मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन 12th क्लास मेडिकल के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट, क्लीजन कंडेंसेशन वो भी फाइनल हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट उसी जैसा अल्डोल और क्लीजन जैसा ही एक छोटा रिएक्शन और है पर्किन रिएक्शन। उससे भी क्वेश्चन आईटी एडवांस में मिलेगा, चाहे मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। नंबर 1 थर्ड सी पॉइंट, पर्किंस रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हमें छोटा सा ही एक सिंगल रिएक्शन ही है, द कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू द सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कॉमन नेम में हम लोग पढ़े हुए सिनेमिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड conversion of benzaldehyde into cinnamic acid. Cinnamic acid. सिनेमिक एसिड इस तरह से फिगर बना लेंगे। यह है सिनेमिक एसिड। सो कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड हम लोग पढ़े हुए हैं। बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड with acetic anhydride ये रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड ये है एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे। सो कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of sodium acetate. In presence of sodium acetate at about 100 degrees centigrade temperature is called Perkin reaction. Perkin reaction. मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, मैं प्लानिंग समझाता हूँ, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म। सो नोट करिए, कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड। सो बेंजल्डिहाइड इनटू सिनेमिक एसिड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एट अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड पर्किन रिएक्शन। ठीक है, ये एक सिंगल रिएक्शन है। कैसे हो रहा है रिएक्शन, कैसे कंप्लीट हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक, इसको आप जानते हैं, इसका कॉमन नेम पढ़े हुए हैं, ये है बेंजल्डिहाइड।
और इस पे रिएक्शन करना है यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O ऐसे, यह है एसिडिक एनहाइड्राइड। और सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट थोड़ा सा हीटिंग रहता है, कई बार हीट नहीं लिखा रहता है, कई बार हीट पेपर में नहीं लिखा रहेगा। अगर ये भी रहेगा ये भी, तो समझ जाना है कि फर्किन रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो प्रोडक्ट में सिनेमिक एसिड ऐसा। ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये फर्किन रिएक्शन है, इसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यह है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, ये सब घर में है हम लोग के, आपके घर में भी है। हम लोग पढ़े हुए थे कॉमन नेम में सिनेमिक, सिनेमन जो दालचीनी होता है, जो किचन में गरम मसाले में दालचीनी जो यूज करते हैं उसके अंदर यही रहता है, सिनेमिक एसिड रहता है, ठीक है। तो ये सिनेमिक एसिड हुआ, और ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, और ये रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। ये अब इसमें क्या क्या चेंजेस कैसे होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, वो मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सिनेमिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हिंट है, हिंट ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब हिंट, थोड़ा थोड़ा हिंट लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये है एसिडिक, ये इसको हम लोग CH3 और C और डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हुआ आपका। इसको छोटा थोड़ा लिखा जाता है, तो ये CH3 और CO का होल ट्वाइस ऐसे भी लिखते हैं O, या फिर इसको ऐसे और छोटा, कई बार हम देखते हैं AC का होल ट्वाइस, सॉरी AC का होल ट्वाइस O ऐसे लिखा रहेगा, सब एक ही चीज है। या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड, इसी को साइंस में ऐसे नेम लिखा जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये तो जो रिएक्टेंट है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको ऐसे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, AC थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, AC का होल ट्वाइस O या एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने आपको बताया था AC का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप, ये है एसिटाइल ग्रुप ऐसे, ये ग्रुप हुआ एसिटाइल ग्रुप। तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड समझना है कि उसमें एग्जाम में ऐसे रहेगा, चाहे इस फॉर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा, चाहे इस तरह से, समझना आपको, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड एसिडिक एनहाइड्राइड, उसी का सोडियम सॉल्ट और थोड़ा सा हीटिंग है। सिरेमिक एसिड के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। ये सिरेमिक एसिड जो है, देखिए ये है सिनेमिक एसिड, एसिड, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे तो C9 कार्बन 6, तो यहां हो गया 7 8 9, C9 H5 यहां हुआ 6 7 8, C9H8O2। तो कभी फॉर्मूला भी रहे उससे भी समझे, सिनेमिक एसिड, ठीक है। नाउ इसमें कंटेन डबल बॉन्ड, सिनेमिक एसिड में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जिसके पास रहेगा वो आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ अल्कीन, बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, टेस्ट विथ ब्रोमीन CCl4, सो गिव पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट और gives positive test with ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन CCl4, ये सब हिंट है, ये सब पहचानने का तरीका है, हिंट,
हिंट सब रहेगा कि ब्रोमीन CCl4 या बेयर्स रिएजेंट के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। इसमें कंटेन एसिड ग्रुप, इस सिनेमिक एसिड कंटेन एसिड ग्रुप। सो जिसके पास एसिड ग्रुप रहेगा वो CO2 गैस देता है, इसका मतलब गिव्स CO2 गैस, और CO2 गैस को इफरवेसेंस विथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस देता है। इफरवेसेंस जैसे बुलबुला, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है, जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो बुलबुला निकलते रहता है, वो बुलबुला धुआं थोड़ा स्मोक टाइप का रहेगा, बुलबुला निकलेगा, वो CO2 गैस है। CO2 गैस अंदर से रिलीज होता है हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे भी गिव्स CO2 गैस और इफरवेसेंस विथ NaHCO3। तो ये सब हिंट है पहचानने के लिए कि सिनेमिक एसिड को पहचानने के लिए। एक हिंट यहाँ भी है, इस जगह भी है कि यहाँ देखिए आपका यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ से एक हिंट देख रहे हैं हम लोग, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ कार्बन नियरली सेम एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए नियरली सेम, और नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 6, ये 6 से ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि इसमें एरोमेटिक सोचना है आपको, तो एरोमेटिक तो है ही। तो बहुत सारा हिंट रहता है कि एग्जाम में कोडिंग कुछ देगा, उस हिंट को आप रीड करना सीखिए कि सिनेमिक एसिड में कई टेस्ट आएगा। एक तो फॉर्मूला से समझ जाना है कि ये इसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप है। अगर बोलता है CO2 गैस दे रहा है तो समझ जाना है कि ये एसिड ग्रुप कंटेन है। पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट, पॉजिटिव ब्रोमीन CCl4 से टेस्ट है तो समझ जाना है कि डबल बॉन्ड है। तो ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखिए। जैसे कोई भी एसिड ग्रुप रहता है, RCOH ग्रुप रहता है, एसिड ग्रुप रहेगा, और इस पे आप जैसे ही इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, NaHCO3 देंगे, तो ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके RCOONA बना देता है, और साथ में यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुआ, CO2 गैस ऐसा रिलीज किया, CONA और CO2 गैस और साथ में वाटर, यही CO2 गैस बुलबुला बनता है, इफरवेसेंस आता है। तो इससे इफरवेसेंस निकलेगा। बेयर्स टेस्ट CCl2 गट ब्रोमीन CCl4 CCl4 ब्रोमीन CCl4, उसका टेस्ट देख लीजिए। जैसा आप बेयर्स टेस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं अल्कीन टॉपिक में। देखिए ऐसे ये है, ये पिंक कलर होता, पिंक कलर ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का पिंक कलर होता है। ये पिंक कलर जो आएगा कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का जो पिंक कलर है, इसी को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। यह है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ये बेयर्स रिएजेंट। और जैसे इस पे आप बेयर्स रिएजेंट है और आप ये ऐसे डबल बॉन्ड हुआ, आप इस पे जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, तो डालते ही ये क्या होगा कि ये बाहर निकलेगा, और हम लोग पढ़े हुए हैं मैकेनिज्म में, ये ऐसे बना देता है सिस एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, ऐसे ऐड कर देगा, और इस सोल्यूशन को जो है पूरा सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ये सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, तो इसका कलर खत्म हो जाता है। तो ये सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है, जो कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में इंडिकेट करता है कि यहाँ से उसके पिंक कलर को डिसकलर कर देता है ये सोल्यूशन
डालने के बाद, अल्कीन डालने के बाद ये कलरलेस हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड का टेस्ट होता है कि ये अल्कीन का टेस्ट होता है कि उसमें से पिंक कलर को डिसकलर कर देता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ऐसे सेम होता है ब्रोमीन सी सल्फोर, पढ़े हुए हैं आप अल्कीन में, बट एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये है ब्रोमीन सी सल्फोर, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन सी सल्फोर। ये भी पड़े हुए हैं टेस्ट ऑफ अल्कीन। तो ये कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर है। और अगर कोई अल्कीन आया, कोई भी अल्कीन, अगर यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन कोई भी यहाँ पे आएगा, अगर इसमें आप डालिएगा तो डालते ही ये यहाँ से ब्रोमीन को लेके अलग हो जाएगा। यहाँ एडिशन ट्रांस एडिशन था, हम लोग पढ़े हुए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी। ये ब्रोमीन ब्रोमीन ऐसे चला जाता है, और ये भी सोल्यूशन जो होगा वो कलरलेस सोल्यूशन। तो ये भी टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में ये भी आता है। हटते ही ये सोल्यूशन जो होगा वो कलरलेस सोल्यूशन। तो यह है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कि सिनेमिक एसिड जो है अगर आप इसमें डालेंगे तो वो पॉजिटिव बेस टेस्ट, पॉजिटिव ब्रोमीन सी सल्फोर टेस्ट देता है, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है। तो ये सब पहचानने के लिए हिंट है जो एग्जाम में यूज होता है। नेक्स्ट, चलिए मैं मैकेनिज्म सिखा देता हूं इसमें। मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन। चलिए प्लानिंग करते हैं। सेम जैसे अल्डोल, जैसे आपने क्लेजन कंडेंसेशन किया है, वैसे ही ये भी मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम। जैसे अल्डोल है, क्लेजन कंडेंसेशन एग्जैक्टली सेम। तो मैं लाइट थोड़ा ऑफ करता हूं, फिर मैं पूरा बोर्ड पे बताता हूं, समझिए। अब मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। ये आपको लेना है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये O C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक। ये है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये जस्ट कीटोन के बगल वाला, एस्टर के बगल वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एक्टिव हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो आप रिएक्टेंट लिखे थे CH3COONA प्लस सोडियम एसिटेट, ये एक्ट एज बेस, ये बेस का रोल प्ले करेगा क्योंकि सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट, ये एनायन बनाएगा, एनायन कुछ ऐसा, ये है एनायन, एनायन ऐसे बना दिया, एनायन बन गया, ठीक है, एनायन बना। अब ये एनायन अटैक करेगा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड था, अटैक करने दीजिए। ऐसा यहां पे है पार्सल नेगेटिव और ये है पार्सल पॉजिटिव, जैसा अल्डोल किए हैं एग्जैक्टली सेम। मेक ब्रेक, चलिए
जब हम लोग मेक ब्रेक करेंगे ऐसे, ये है यहां से ऐसे अटैक करेगा, मेकिंग, मेक करना है, और ये ऐसे क्रैक करेगा, ब्रेकिंग, मेक और ब्रेक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मैं लाइट जलाता हूं, समझिए। जैसे आप मेक बेक कंप्लीट करेंगे, ये CH OH हो जाएगा, यहाँ पे हो गया CH2C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, सब मैकेनिज्म सेम है। नेक्स्ट था हीटिंग, 180 डिग्री तक मैंने दिया था, बुक में कभी कभी नहीं रहता एग्जाम में। तो हीटिंग, यहाँ पे हीट करना है, हीट करेंगे तो यहाँ जानते हैं वाटर निकलेगा इसके अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन से होते हुए यहाँ से वाटर निकलेगा, OH इसका और H इसका, ऐसे वाटर निकलेगा। तो ये हुआ CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हुआ C डबल बॉन्ड O और CH3, हो गया। रुकिए, जो वाटर ये निकला है ना, यही वाटर इस पे अटैक कर देता है, यही वाटर सेल्फ अटैकिंग करता है। मान लीजिए जो वाटर यहाँ से निकला है, जो वाटर यहाँ निकला है, यही वाटर कुछ ऐसे इस तरह जाके इसके ऊपर, सेम वाटर है, जो वाटर निकला है वही वाटर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ से हट जाता है। देखिए यहाँ सिनेमिक एसिड बन गया। हो गया सिनेमिक एसिड कंप्लीट। हो गया, समझिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट, वही अल्डोल कंडेंसेशन या क्लेजन कंडेंसेशन है, सब कुछ सेम वही कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम रिएक्शन। उसी तरह से आप प्लानिंग करना है, वैसे ही यहाँ पे एनायन बनाना है, मेक ब्रेक करना है, अटैक करिएगा, अल्फा हाइड्रोजन से वाटर निकालना है और वो वाटर रिटर्न होके इसी पे अटैक कर देता है, फाइनली सिनेमिक एसिड। इसमें यही है रिएक्शन। परकिन एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस अगर मैं अपने मन से करूं तो आप बताइए जरा। सोचिए, सेकंड रिएक्शन मैं अपने मन से यहां पे ऐसे करना चाह रहा हूं, ये है वही एस्टल्डिहाइड हो गया, और थोड़ा सा मैं इधर चेंजेस करना चाह रहा हूं, जैसे मैं इसमें एक कार्बन बढ़ाना चाह रहा हूं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, एक कार्बन मैं ऐसे इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, एक नंबर ऑफ कार्बन ऐसे बढ़ाना है मुझे। जैसे एक दो, इधर 2 है तो 2 की जगह 3 कर दिया, और यहाँ भी मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था। थोड़ा सा हीटिंग है, ऐसे ये करना था। तो थोड़ा सा चेंजेस मैं कर सकता हूँ, बहुत हल्का सा चेंजेस, और इसके लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सामने मैकेनिज्म है, प्लानिंग वही करते हैं। आप अल्डोल क्लेजन इतना पढ़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपने ये लिया है रिएक्टेंट तो आपका अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, देखिए ध्यान से, CH3 और ये है CH2, और इस साइड में कर देता हूँ C2H5, वही चीज़ है, ये है अल्फा। इस बार यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक्ट एज बेस ही रहेगा। यहाँ पे CH3 और CH2, ये है एक्ट एज बेस, बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से आपको एनायन बनाना है, और ये एनायन जब बनाएंगे तो ये एनायन कुछ ऐसा, क्योंकि हमें बनाना है अल्फा से, और एनायन जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा, इस तरह से एनायन CH3,
ऐसे, और ये है C2H5। सेम मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म का प्लानिंग कर रहे हैं जैसे अल्डोल हम लोग पढ़े थे। जैसे ही आप मेक ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ CH3, चेक कर लीजिएगा, ये है अल्फा हाइड्रोजन, अभी भी एक है, यहाँ होगा C2H5, ऐसा हो जाएगा। हेडिंग करेंगे, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH3, और ये है C2H5, क्योंकि उसी मैकेनिज्म को मैं जस्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो ये सिनेमिक एसिड नहीं, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। देखिए, तो थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने, थोड़ा सा एक कार्बन लेफ्ट एक कार्बन राइट, एसिड में भी एक कार्बन बढ़ा है, तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आ गया। ये है आंसर। तो पर्किन में यही थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए, स्टॉप करके नोट कर लीजिए। मैं एक आईटी क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं तब तक। एकदम आसान सा ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम इजी सा। देखिए तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, कितना आसान है। तो आप प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट से तुरंत पता चल जा रहा है। ये देखिए, ये तो कॉमन है, एमी मिथाइल ओ, ये मिथॉक्सी हो गया, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मिथॉक्सी, ये तो लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम ही है। देखिए यहाँ तो मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं है, ये है लेफ्ट साइड, जैसा है वैसा ही इधर भी लेफ्ट साइड है। हाँ, राइट साइड जो है ये आप देख रहे हैं कि ये बेंजल डिहाइड, ये सेक्शन को देखिएगा तो बेंजल डिहाइड, और ये सेक्शन देख रहे हैं तो यहां से यहां तक देखेंगे ये सेक्शन, तो ये रेड वाला सेक्शन जो हुआ सिनेमिक एसिड। देखते समझ जाना, ओ ये तो पर्किन रिएक्शन है। हीटिंग नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हीटिंग नहीं है तो उसकी जगह वॉश करने के लिए दे रहा है ना। H3O प्लस का मतलब H2SO4, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हीटिंग रहेगा, नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो हिंट दिया ही हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये है पर्किन रिएक्शन, ये पर्किन रिएक्शन। सिनेमिक एसिड, दालचीनी जो वो उसके अंदर सिनेमिक एसिड होता है, तो वो पर्किन रिएक्शन है। ठीक है, अब एक्स, एक्स हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं पर्किन रिएक्शन, पढ़ा हुआ है कि पर्किन रिएक्शन इसको बोलते हैं। आप जानते हैं कि ये बेंजल डिहाइड होता है, और इस पे रिएक्शन करते हैं हम लोग CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पे सोडियम एसिटेट और थोड़ा सा हीट, तब जाके ये सिनेमिक एसिड बनता है। तो इसको देखते समझ में आ गया था कि ये जो X है वो तो यही वाला है, यही वाला पार्ट X है, क्योंकि ये दिया हुआ है, हेडिंग के जगह H2SO4 लिखा हुआ है, तो X जो X चाहिए था, X ऑप्शन देख लेंगे X क्या होगा, तो ऐसे देख लीजिएगा, ऑप्शन में ये रहेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इस तरह से देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा। ऑप्शन ऐसा भी नहीं रहेगा तो आप AC का होल ट्वाइस करके वो देख लीजिएगा, और लैंग्वेज रहेगा तो लैंग्वेज कर लीजिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे देख लीजिएगा, हो गया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी एकदम आसान सा है बट अच्छा रिएक्शन है, समझिए। यहाँ पे अगर आप ये लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा लिख रहे है तो वही चीज़ है। ऐसे मैंने OH यहाँ कर दिया और यहाँ पे CHO कर लिया, ऐसे है। अब इस पे पहला रिएक्शन कहा जा रहा है कि पहला AC का होल ट्वाइस O, AC का मतलब CH3 और C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। फर्स्ट रिएक्शन ये है, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये देखते आपको समझ में आ गया, तो पर्किन रिएक्शन है, ये बेंजल्डिहाइड है। ये इस सेक्शन को देखिए सर, बेंजल्डिहाइड वाला, तो ये तो रिएक्शन पर्किन रिएक्शन है, ये तो पर्किंस रिएक्शन है। इसका मतलब ये बनेगा, यहां हो गया OH, यहां हो गया CH डबल बॉन्ड, CH और COH बन गया, ठीक है, ये बनेगा। अब नेक्स्ट है वॉश करना है, वॉश करना है। इसका मतलब आपको जानते हैं, वॉश करने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए H3O प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ वाटर, और साथ में H प्लस, H प्लस का मतलब हुआ यहाँ पे H2SO4, H2SO4 जो है एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, देखिए यहां से, ये आप इसको देखिए, आपका अपना रिएक्टेंट को, ये है ना OH है, यहाँ OH है, यहाँ 1 2 3, ये हुआ 1 2 3, ऐसे 1 2 3, यहाँ हुआ C डबल बॉन्ड O और OH है, देखिए ऐसे, और डबल बॉन्ड यहाँ कर लीजिएगा, ऐसे इस तरह से बेंडिंग करिए। 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये एसिड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। और जैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करना है कुछ इस तरह से, ऐसे वाटर एब्जॉर्ब करना है इस तरह से। जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे आपका आंसर कुछ ऐसा, ऐसा, देखिए। तो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपको मैच करना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज भी मैंने प्लानिंग बताया है। और यहाँ से एक कंपाउंड I है और J है, K हमें चाहिए। I पे रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। J को देखिए, C9H8O2 गिव्स इफरवेसेंस विथ NaCO3, इसका हिंट मैं बता दिया था कि इसका मतलब एसिड ग्रुप है इसके पास। गिव पॉजिटिव बेयर टेस्ट, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का नंबर बराबर है और मोर देन 6 है, इसका मतलब हिंट है कि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग है। तो ये सारा हिंट, इतना सारा आईटी में दिखा हुआ है कि उससे पता चल गया कि ये जे जो है वो तो सिनेमिक एसिड है, एक कंफर्म है, जे जो है वो तो सिनेमिक एसिड है। जे हमें जो चाहिए था वो सिनेमिक एसिड, ये हमें खोजना था, तो ये तो सिनेमिक एसिड है, क्योंकि ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ये है सिनेमिक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट, अगर ये सिनेमिक एसिड है तो ये जरूर बेंजल्डिहाइड है, आई तो कंफर्म है, आई तो बेंजल्डिहाइड हो गया। तो बेंजल्डिहाइड पे टिक करना है, ये आपको ऑप्शन में था। ये रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन।
ठीक है, परकिंस रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट इधर के चाहिए, चलिए प्लानिंग करते हैं, पढ़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे यह है सिरेमिक एसिड, सारे स्टेप पढ़ा हुआ है और हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। बताइए हाइड्रोजन, पैलेडियम, कार्बन। तो जो हाइड्रोजन है और आपने पैलेडियम और कार्बन, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब मिल करके ये एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा और ये जाके डबल बॉन्ड में ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर देगा। तो ऐड जैसे ही करेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 CH2 CH ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए SOCl2। SOCl2 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है जो कई बार हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन में कई बार 50 बार लिखे होंगे। कन्वर्ट करना है या आपको रिएक्शन बनाना हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो एसिड ग्रुप होता है, ये एसिड ग्रुप, इस पे जैसे ही SOCl2 डालेंगे तो ये RCOCl हो जाएगा, साथ में हो जाएगा HCl, साथ में हो गया SO2, ऐसा ऐसा ये हो गया। तो Cl हो गया, SO2 हो गया, HCl। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट काम करता है एसिड के लिए भी और अल्कोहल के लिए भी, हम लोग पढ़ चुके हैं सर। तो ये जो बनेगा आपका, ये यहां बनेगा ऐसा कुछ, और ये COCl हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस फिगर को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट करने से ये हुआ कि आप जैसे ही इस पे एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, फेमस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन जो है एरोमेटिक में मोर देन 50 रिएक्शन, 50 से ज़्यादा रिएक्शन मैंने कराया है क्लास में एरोमेटिक टॉपिक में। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें सब पढ़े हुए, सारा रिएक्शन पढ़े हुए, फिर भी रिपीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो होता है एनहाइड्रस AlCl3 जो है इसके सामने से ऐसे HCl निकाल देता है, ऐसे HCl निकालेगा। और जो ऑप्शन में था, जो मैंने ऑप्शन प्रेजेंट किया था, उसमें ये करेक्ट जो होगा वो ये था, ऐसा देखिए ये था ऐसा। 5 मेंबर रिंग है उधर वाला, इधर 6 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा रहता है ना, उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे। लिखा हुआ कि हमें प्रिपरेशन करना है 3 ऑक्टाइन और विथ हेल्प ऑफ अल्काइन एंड ब्रोमो अल्केन बाय रिएक्शन विथ सोडामाइड, सोडियम अमाइड जो। और मुझे चाहिए था ये अल्काइन क्या है, ये अल्काइन ऑप्शन लिखा हुआ है, और ये ब्रोमो अल्केन क्या है वो चाहिए था। देखते हैं, बड़ा आसान है। देखिए ऐसे पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए स्टेटमेंट को। देखिए सोडामाइड, ये है NaNH2, ये साइंस में स्ट्रॉन्ग बेस का रोल प्ले करता है, ठीक। वो 3 ऑक्टाइन है, ड्राइंग करना है, ड्राइंग। सो ऑक्टाइन 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 पे ऑक्टाइन, 1 2 3, सो 3 पे ऑक्टाइन ऐसे ले लिए, हो गया ना। कार्बन के वैलेंसी 4, तो जरा सब जगह हाइड्रोजन फिट कर दीजिए, CH3 ऐसे।
CH2, 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 CH2 और CH3 हो गया। अब ये बनाना है और हेल्प लेना है अल्काइन का और ब्रोमोअल्केन का, ये स्ट्रॉन्ग बेस का हेल्प लेना है। तो यहां से देखेंगे अल्काइन 1 2 3 4, श्योर अल्काइन ऐसा होगा CH3, CH2 और C, ऐसे श्योर अल्काइन ऐसा होगा ही, क्योंकि यहाँ अल्काइन में ये है sp, sp से अटैच हाइड्रोजन जो होता है साइंस में, वो हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे। और वो ब्रोमो अल्केन, ब्रोमो अल्केन श्योर ऐसे होना चाहिए, ब्रोमो अल्केन CH2, 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 CH3 ऐसे, ये है ब्रोमो अल्केन ऐसे, क्योंकि 4 कार्बन इधर और 4 कार्बन इधर, और हमें सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस जो है एब्जॉर्ब करेगा एसिड। कैसा एसिड? तो HBr। किस तरह से? तो ऐसे, हाइड्रोजन इसका और ब्रोमीन इसका, देखिए बन जाएगा। ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा, ये है 4 कार्बन वाला अल्काइन, 4 कार्बन वाला ये। तो नेम पूछा जाएगा तो नेम लिख लेंगे, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपको आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, पैसेज, और वो आता है हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में, उस टाइप का आता है, उस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मिले आपको, जैसे मेरे पास है क्वेश्चन, तो ड्राइंग बनाना है, जो भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन रहेगा उसका एक अच्छा ड्राइंग बनाना है, जो गिवन जैसे जैसे गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग से एक प्लानिंग करना है। क्या लिखा हुआ है? पहला लाइन की 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड P एंड Q। सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पे P और प्लस Q, और यहाँ इसके नीचे लिखना है कि ये है 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड, 2 और एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड। react in presence of aqueous Na2CO3, reacts in presence of aqueous Na2CO3 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे aqueous लिख लीजिएगा, aqueous, और ये K2CO3 लिखा हुआ। K2CO3 मैंने आपको बताया था कि aqueous अगर कर देंगे तो aqueous का मतलब ये KOH हो जाएगा, और यहाँ पे या K2O कर लीजिएगा, और ये मैं CO2 कर लीजिएगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और ये वीक एसिड हुआ। ओवरऑल ये मिलकर के क्या बना रहा है? ये बेसिक मीडियम है। तो मैंने बताया था अल्डोल के लिए, क्लेजन कंडेंसेशन के लिए, कि एग्जाम में बेस डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा, बट है ये बेसिक ही। मैं समझा चुका हूँ आपको, Na2CO3, K2CO3 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टू गिव कंपाउंड R, एक कंपाउंड बन रहा है, वो कंपाउंड R, which on treatment with HCN, which on treatment with HCN, पेपर में लिखा हुआ है HCN से ट्रीटमेंट करने पे S बन रहा है, ठीक है, R के बाद S बना। नेक्स्ट, S on acidification and heating, इसको एसिडिफाइड करना है, इसको एसिडिफाइड करना है, मतलब H3O प्लस या वाटर ऐसे करना है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस करना है और हीट करना है S को।
तो ऐसा करने पे गिव्स ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जो स्टेटमेंट रहे ना, जैसे क्वेश्चन आए आईटी में आए, स्टेटमेंट रहे, तो आपको एक ये पूरा रिएक्शन का एक चेन बना लेना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है। तो पहले क्वेश्चन में पी क्यू पूछा गया, दूसरे क्वेश्चन में आर पूछा गया, तीसरे क्वेश्चन में एस पूछा गया। तो कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करेंगे पी क्यू को सर्च करना शुरू करेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। नहीं, वो गलत तरीका। ऑर्गेनिक में कोशिश करना है कि बैक साइड से, उल्टा ऐसे बैक साइड से बनाना शुरू करें। पी क्यू डायरेक्ट शुरू कीजिएगा, नहीं बनेगा। आप बेस्ट होगा एस को खोजिए सबसे पहले, क्योंकि वहां आंसर दिख रहा है, वो उसके रिस्पेक्ट में एस खोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन रहता है, अगर आईटी में ऑप्शन तो रहता ही है, आईटी चाहे मेडिकल मेन में, तो ऑप्शन रहने पे क्वेश्चन तो ऐसे ही 50% ईजी हो जाता है। मैं दूं, एस देता हूं, आप इमेजिन करिएगा क्या है। चलिए एस के बारे में प्लान करते हैं। हम लोग को एस चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी, उसको ध्यान में रखिएगा। उसको रखते हुए ध्यान में मैं थोड़ा लाइन फिगर कर देता हूं, आप अपना बनाइएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं लाइन फिगर बना देता हूं। तो मैंने क्वेश्चन तो प्रेजेंट कर दिया था ना आपको, उससे सोचिए, इमेजिन करिए। चलिए ये बहुत जल्दी बन जाएगा, एकदम इजी वे में बन जाएगा। इधर से नहीं बनाना है आपको, बैक साइड से ये इसको देखते हुए एस खोजना है। और ये ऑर्गेनिक एक टाइप का पजल होता है, पजल है। इसमें नॉलेज कम भी रहे, बट अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो बड़ा जल्दी बन जाता है। देखिए ये एक पूरा पजल टाइप का क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, समझिए। मुझे ऐसे एक नज़र मैंने देखा, जस पता चल गया कि आंसर तो डी है। कैसे कैसे मैंने पकड़ लिया, तो तरीका देखिए। पहले आंसर को देखिए, आंसर आंसर में, इसमें इस आंसर में एक मुझे ऐसा कार्बन दिख रहा है, एक ऐसा कार्बन दिख रहा है जिससे अटैच 4 कार्बन है, एक नीचे, एक ऊपर में और 2 ऐसे, 4 कार्बन अटैच है। इस फिगर में ऐसा कोई कार्बन नहीं है। इस फिगर में अगर ये कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन सिर्फ 3 ही कार्बन से अटैच है। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। आप देखिए, क्योंकि अगले स्टेप में वॉशिंग है, हीटिंग है, तो वॉश करने पे साइनाइड एसिड में जाएगा और हीट करेंगे तो वो ग्रुप रिंग बनाएगा। बट मुझे ऐसा चाहिए, रेड कलर का डॉट जो है, ऐसा कि एक कार्बन जो चारों साइड से कार्बन से अटैच हो। इसमें नहीं है, इसमें एक कार्बन है बट एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, हो ही नहीं सकता ये चांसेस है, ये चांसेस है, लग रहा है कि एक कार्बन ऐसा है जिस चारों साइड से कार्बन से अटैच है। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पे एक कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन आ गया, चाहे यहाँ लेंगे हाइड्रोजन आ गया। इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें है। अब इन दोनों में बी और डी, बी और डी में बेस्ट कौन? तो बेस्ट है आंसर डी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास OH ग्रुप है, इसमें तो OH है ही नहीं, इसमें तो OH कहीं है ही नहीं, यहाँ तो OH दो OH है। तो कैसे बनाइए? तो आंसर तो पता चल जाता है, इमेजिन कर करके लोग बना लेते हैं। कैसे बनाइए? तो रुकिए देखिए, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं ऐसे कर दूं, ऐसे OH कर दूं ऊपर, साइनाइड कर दूं नीचे। अरे ऊपर नीचे कर दिया, क्या फर्क पड़ता? फिर से जब मैं इसको वॉश करूंगा, तो वॉश करूंगा तो जानता हूं मैं, ये साइनाइड जाएगा एसिड में। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं OH, और इस ग्रुप को कर दूं एसिड में, कर सकता हूं साइनाइड।
अब मैं जब हीट करूंगा इसको, क्योंकि वॉश करने के बाद इसको हीटिंग है, जैसे ही मैं हीट करूंगा तो हीट करते ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, OH इसका और H इसका, वाटर निकाल दीजिएगा, वाटर निकालिएगा, वही चीज़ बन गया। चेक कर लीजिए, OH CO वही बन गया। पजल है ये एकदम पजल टाइप का है। और इधर से शुरू करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, देख लीजिए। हमेशा उस साइड से शुरू करिए, ऑर्गेनिक का रूल नहीं है। बैक से कन्वर्जन भी हो तो हम लोग उल्टा सोचना शुरू करते हैं कि उल्टा से कैसे बनेगा। मैं कन्वर्जन प्रैक्टिस करा चुका हूँ एरोमेटिक में कि आप बैक साइड से सोचेंगे तुरंत बन जाएगा। चलिए, अब तो सब बन जाएगा। अब बन गया, S बन गया। R खोजिए तो ऑप्शन है R को, क्योंकि ये आंसर मिल चुका है, इसी के अकॉर्डिंग सोचना है। बोलिए, R खोजना है आपको। ABCD मैं लाइन फिगर दे रहा हूँ। चलिए, इन चारों में से खोजना है। इसके रिस्पेक्ट में आपको पता चल चुका है D, तो उसके जैसा HCN अटैक करना मैं सिखा दूंगा। उसके जैसा ये आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक हमें ऐसा कार्बन चाहिए जो चारों साइड से कार्बन से अटैच हो, एक ऐसा कार्बन चाहिए जो चारों साइड से कार्बन से अटैच हो। अब देखिए, अब बताइए, इन दोनों में से बेस्ट कौन? इन दोनों में साफ दिख रहा है कि आंसर A है। क्यों? ये कहां से आया? इसमें ऐसा ग्रुप है, बट ये कार्बन के बाद अल्कोहल है। ये कार्बन के बाद अल्कोहल, ये क्यों आया? ये क्यों, क्या करने आया? ये क्यों आया? हमको ये नहीं चाहिए, हमको एकदम क्लीन चाहिए ऐसा। तो ये है, और ये कंफर्म है A। मैंने बताया पूरा पजल होता है, एकदम पजल है। देखिए, अब नहीं भी पता है HCN का एडिशन, फिर भी खोजते खोजते पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे HCN, ऐसे HCN होता है, H प्लस होता है, CN माइनस होता है, H प्लस यहाँ ऐड होगा, जानते हैं कि H प्लस इसके पास जाएगा और CN माइनस इसके पास जाएगा, जोड़ लीजिए, वही बनेगा। ठीक, ये जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें ऑप्शन नहीं, आप खुद खोज लेंगे। देखिए, अब पता चल चुका है ये रिएक्शन अल्डोल टाइप का है, दो एल्डिहाइड है और R मिल चुका है। देखिए R, ये इसका आंसर देखिए, तो जैसे आपने ये इसको मतलब समझिए, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हुआ CH3। फिर से देखिए, ये C और यहाँ पे हुआ CH3, ये है एल्डिहाइड ऐसे, ये और ये है एक कार्बन, यहाँ है CH2 और OH है ऐसा। अगर ये प्रोडक्ट R है, ये प्रोडक्ट R है, ठीक है, ये R प्रोडक्ट हो, ठीक है, और यहाँ दो एल्डिहाइड है, ये दो एल्डिहाइड, और ये अल्डोल करना है, क्योंकि ये बेस है, बेसिक मीडियम में अल्डोल है, ये रिएक्शन अल्डोल का है, तो श्योर एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए। अल्डोल हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो एक एल्डिहाइड ऐसा रहेगा, इसी का उल्टा कर बैक कर लेते हैं, तो ऐसा एक एल्डिहाइड ऐसे रहेगा और एक एल्डिहाइड श्योर इसको देखते हुए ऐसा रहेगा। यही दो एल्डिहाइड है। कैसे कैसे मैंने पहचान लिया? तो ये है अल्फा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये एनाइन बनाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये मेक ब्रेक करेगा, मेक ब्रेक, और यही चीज बन जाएगा। तो अल्डोल आप पढ़े हुए हैं। इस तरह हमारा पी और क्यू मिल गया, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी जो चाहिए था वो है एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन में है बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पी मिल गया फॉर्मल्डिहाइड ऐसे, क्यू जो चाहिए था, क्यू मिल चुका है हम लोग का, वो कुछ ऐसा है इस टाइप का, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, CH CH CH3
बड़ा क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन था आईटी का क्वेश्चन, बट हमको एकदम इजी लगता है सब क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एकदम आसान लगेगा। तो ये है क्यू, ये देखिए क्यू, तो पी हुआ, क्यू हुआ, आर हो गया, एस हो गया। क्वेश्चन कैसे बनाना है, बैक साइड। मैं थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ करता हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे आईटी क्वेश्चन बनाते हैं। तो लास्ट को देखते हुए, ये पजल टाइप का है, एलिमिनेट करते करते आप एकदम बैक में जाके एकदम आराम से अल्डोल को पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे अल्डोल खूब पढ़े हुए हैं। अच्छे से नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का मैंने प्रेजेंट किया था, वो भी एक पैसेज है। ये ऐसे क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, बट आप खुद अपना क्वेश्चन बैंक या मेरे पैकेज ही है उसी से बना के आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आईडी क्वेश्चन, इसमें तो ऐसे इरेक्शन दिया भी हुआ है, तो मैं लिखता हूँ क्या क्या है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कार्बोनाइल कंपाउंड पी, पी लिखा हुआ है पी, ये इसके बारे में लिखा हुआ कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ऐसा ग्रुप होना चाहिए, इसके पास कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए। विच ऑन गिव पॉजिटिव आइसोटोप टेस्ट, इसका एक हिंट लिखा हुआ, गिव पॉजिटिव आइसोटोप टेस्ट। सो जैसे ये हिंट लिखा पॉजिटिव आइसोटोप टेस्ट, आप आइसोटोप टेस्ट पढ़े हुए हैं, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर ऐसा फैमिली होना जरूरी है। कार्बोनाइल है और आइसोटोप टेस्ट दे रहा है, तो ये ग्रुप होना जरूरी है, ये कंडीशन होता है आइसोटोप के लिए। आप आइसोटोप कंप्लीट पढ़े हुए हैं, तो आप जैसे 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 ही आप लाइन बनाएंगे, जैसे ही ऊपर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नीचे प्लान भी करते रहेंगे। अंडरगो रिएक्शन बेस्ड एमी। अच्छा, आगे का प्लान मैं थोड़ा लाइट ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ये रिएक्ट कर रहा है नंबर वन रिएक्ट कर रहा है एमी, मिथाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेमस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। 50 रिएक्शन किया हुआ है। नंबर 2 H+ और वॉश करना है। नंबर 3 H2SO4 है और हीट करना है, ये है हीटिंग है। यहां से बना Q, और Q ओलिफिन है लिखा हुआ है, ओलिफिन। ओलिफिन जो होता है अल्कीन को बोलते हैं, Q जो ओलिफिन है वो अल्कीन हो गया, ठीक है। ओजोनलेसिस ऑफ Q, ओजोनलेसिस ऑफ Q, यहाँ पे ओजोनलेसिस करना है और जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। आर बना कंपाउंड आर, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड आर बना। आर के बारे में लिखा हुआ कि आर एक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, आर जो है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ, ठीक है। विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डोल कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे OH- और हीटिंग और S लिखा हुआ S, और ये यहाँ पे हिंट लिखा हुआ है कि ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कर रहा है, लिखा हुआ पेपर में इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ये कर रहा है, और S ऐसे। ठीक, लाइट ऑन करता हूँ।
हम लोग को चाहिए था P चाहिए, Q चाहिए, R और S। आईडी क्वेश्चन है, पैसेज है। कहीं एक हिंट छोटा सा ये लिखा हुआ है इसके कंडीशन के लिए, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट H प्लस वाटर Q R S। S दिया नहीं है, देता तब तो मैं बैक साइड से चलता, ठीक है। फिर भी जो भी ऑप्शन है मैं प्लान करता हूँ, ऑप्शन देख देख के मैं प्लानिंग करता हूँ। रुक जाइए, बड़ा है क्वेश्चन, मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ ऑप्शन। कोशिश तो मैं हमेशा करता हूँ कि वही बैक साइड से निकालूँ, बट बैक में ऐसा है ही नहीं। बैक नहीं लिखा हुआ तो सेकंड बैक से निकालता हूँ। ये इसके ऑप्शन को देखता हूँ, फिर उसके ऑप्शन को, फिर इधर मिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे Q और S के बारे में लिखा हुआ है। ये Q लिखा हुआ है एक साइड में और R के बारे में लिखा हुआ है। ऑप्शन ABCD, ABCD। रुकिए, बड़ा बड़ा ऑप्शन है बट लिखना तो पड़ेगा क्योंकि इसी ऑप्शन से ही हम लोग पहचानते हैं। यहाँ Q लिखा हुआ है ऐसे और R लिखा हुआ है ऐसे। रुक जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ Q ऐसे लिखा हुआ, Q ऐसे लिखा हुआ है और R ऐसे। ऐसे ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो बड़े बड़े ऑप्शन हैं और अब हमें चाहिए था Q और R। Q और R एक साथ लिखा हुआ है और उसके बाद S लिखा हुआ है, S, और फिर हमें खोजना है इसमें, इधर P खोजना है। तो पहले Q और R खोजते हैं। देखिए यहाँ पे है तो हिंट मैंने बताया कि पजल है, पजल से आपको लास्ट से खोजना है। लास्ट से नहीं मिल रहा है तो सेकंड लास्ट से खोजते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कौन करेगा, आर। आर कर रहे हैं ना इंट्रामोलिकुलर। तो अगर अल्डोल करना है तो कंडीशन याद रखिए, मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्डोल का कंडीशन है, आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक करिए तो यहाँ है अल्फा, है यहाँ। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा तो नहीं है बट इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा जाएंगे तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एलिमिनेट हुआ। ये एल्डिहाइड है, इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी एल्डिहाइड है, इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें तो नहीं है, ठीक है। चलिए दो दो तो खत्म हुआ। अच्छा, अल्कीन है जिसका क्या कर रहे हैं, ओजोनलिसिस कर रहे हैं। ओजोनलिसिस 50 ओजोनलिसिस पड़ा हुआ है। ओजोनलिसिस में क्या होता है, तो ये जब ऐसे क्रैक करते हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ बैठता है, एक ऑक्सीजन यहाँ बैठता है। मिलाइए तो जरा, यहाँ एल्डिहाइड आ जाएगा और यहाँ कीटोन आ जाएगा, ये मैच कर रहा है। अब जरा यहाँ मिला के देखिए तो,
अगर ऑक्सीडेशन ओजोनलेसिस करेंगे तो यहाँ ऊपर में कीटोन, बट क्या नीचे में मिथाइल इथाइल आएगा? नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है एक इथाइल है, हो ही नहीं सकता। लीजिए लीजिए, मेरा बोला पजल है। खाली आप ऑप्शन को देखते जाइएगा, कंडीशन को फॉलो करिएगा, कहीं ना कहीं आईडी में हिंट मिल जाता है, उसी को पकड़ना है कहाँ से आपको हिंट मिला, और एकदम इजी पजल की तरह ए हो गया। लीजिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे तो मैं इसके लिए तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, एस तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, एस हमको चाहिए तो एस तो मैं ऐसे ही, मैं इतना अल्डोल अल्डोल आपको इतना 30 रिएक्शन, क्लेजन भी बहुत सारा 20 प्लस कर चुके हैं, तो उसी कंडीशन को फॉलो करिए। आप जानते हैं ये एनायन बनाएगा, ये एनायन बना के इस पे अटैक करेगा, इसको आप अल्डोल करना है तो अल्डोल करने का तरीका आप जानते हैं। अल्डोल करने का तरीका ये है, ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये है CH3, ये CH3 है, ऐसे ऐसे कर लीजिए, और हमें बनाना है एनायन, ऐसे एनायन, ऐसे एनायन मेक ब्रेक, तो ये ऐसे करेंगे, मेकिंग करेंगे, और यहाँ पे ब्रेकिंग करेंगे, तो मेक ब्रेक करेंगे, तो मेक ब्रेक करते ही आपका आंसर ऐसा बन जाएगा। अभी हीटिंग बाकी है, ये हो जाएगा OH, OH हो जाएगा। अभी हीटिंग बाकी है, जब आप हीट करेंगे इसको तो वाटर निकलेगा, अल्फा से निकलेगा, अल्फा यहाँ पे है, यहाँ से हटा लीजिएगा वाटर, तो S जो है आप मिला लीजिएगा, S श्योर कंफर्म है, S तो यही रहेगा, मैच कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, S एकदम गारंटी है S यही रहेगा, क्योंकि आपका ये बन चुका है, तो इसका अल्डोल बनाना है, इसको ऊपर करके इसको नीचे करके अल्फा पे अटैक कर दीजिए, इसका एनायन बना के इस पे अटैक करिए, मेक ब्रेक करिए, हिट कर दीजिएगा, एकदम कंफर्म है। S मैं मिला लेता हूँ, होगा ही वही वही है, होना ही। अब हमें चाहिए P, P चाहिए, चलिए बैक P पे आते हैं। एक कंडीशन तो है P के लिए, ऐसा होना चाहिए, एक कंडीशन देख लीजिए, सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए मैं लिखता हूं मैं, अब हमें चाहिए P, ABCD में लिखता हूं, पजल है, ध्यान रखिएगा। A, B, C, C, D, ठीक। अब देखिए ध्यान से, चेक करिए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कंडीशन चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, मिथाइल के बाद में कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल के बाद में इथाइल हो गया, ये भी नहीं होगा, दो तो एलिमिनेट हुआ। अब इन दोनों में से एक होगा, और ये इसका सामने ध्यान रखना है, इसका प्रोडक्ट ये बनने वाला है। बोलिए, इसको मिलाते हुए, इसको क्यू को देखते हुए सोचना है, क्यू को देखते हुए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या रिएक्शन कर रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 50 रिएक्शन कॉपी में है। तो पजल ये है, इस तरह से आपको सोचना है कि इसमें कार्बन, बेंजीन रिंग छोड़ने के बाद इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, बेंजीन रिंग छोड़िए तो 1 2 3 4, इसमें कितना, बेंजीन रिंग छोड़ने पे 1 2 3 4 5, और इस प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग छोड़ने पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन। बेंजीन रिंग के बाद, इसमें बेंजीन रिंग के बाद 4 कार्बन, इसमें बेंजीन रिंग के बाद 5 कार्बन,
और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 1। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मतलब ये होता है CH3 और MgBr, ये है। तो ये एक कार्बन ये देगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक कार्बन। अब देखिए रिंग के बाद आपको कितने कार्बन करना है, तो 3 4 5 6 कार्बन करना है। ये कितना देने के लिए तैयार है, एक कार्बन। इसके पास कितने कार्बन, 1 2 3 4। इसके पास कितना, 1 2 3 4 5। कितना देने के लिए कितना तैयार है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, 1। तो इसको अगर दिया रिंग के बाहर तो 4 और +1 कितना, 5। ये है 5 और एक ये दिया तो 5 + 1 कितना, 6। पक्का यही है, एकदम कंफर्म यही। बाकी रिएक्शन आपको ना भी आया ना रिएक्शन बारे में, फिर भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ये नहीं वो नहीं करते करते आप बना लेंगे। यही ट्रिक आपको समझाना था कि ये कैसे बड़े बड़े आईडी क्वेश्चन होते हैं जो एकदम इजी होता है। क्या है क्वेश्चन में देखिए, तो एकदम सिंपल। आप अल्डोल का कंडीशन जाने, फट से क्रैक हो गया, उधर बन गया। इधर आप पजल लगाइएगा, आप ग्रिग्नॉर्ड न भी जानेंगे, केवल सिंपल ग्रिग्नॉर्ड एडिशन जानेंगे, उससे भी बन जाता है। सो इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल आता है क्वेश्चन। मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा आपको।